से आग्रह है वह पधारें और इस मंच को गरिमा प्रदान करें। आदरणीय अभय जी भाई साहब, हम सभी करतल ध्वनि से भाई साहब का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। वक्ताओं के क्रम में क्रमशः मैं सभी वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले वक्ता हमारे पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा, वह भी मंचासीन होवें। पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा। वक्ताओं के क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा से, जो हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर विवेक जी भाई साहब से आग्रह है वह भी यहाँ मंचासीन हो। तृतीय वक्ता के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ सोलापुर से जो हमारे बीच पधारे हैं पंडित विक्रांत जी शास्त्री, वह यहाँ पर मंचासीन हो। पंडित विक्रांत जी शास्त्री सोलापुर। और अंतिम वक्ता के रूप में इस मंच पर मैं आमंत्रण दे रहा हूँ डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री ढाई दीप इंदौर को। आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब यहाँ पर मंच पर आसीन होंगे। हम सभी वक्ताओं का इस मंच पर पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गोष्ठी का प्रारंभ पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्मरण पूर्वक हम करेंगे। कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल वचनों से मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ पर हो रही है। हम सभी मंगलाचरण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से यहाँ पर सुनेंगे। मैं ही परमात्मा हूं, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। जब परमेष्ठी भगवंतों के स्मरण पूर्वक अभी मंगलाचरण हुआ, मैं ग्रंथादिराज समय सार की गाथाओं के माध्यम से मंगलाचरण करने के लिए हमारे बीच भरत भाई मेहता गायक पधारे हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूं वह पधारें और समय सार की गाथा के आधार से मंगलाचरण वह यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। भरत भाई मेहता गायक, आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। समय सार गाथा क्रमांक 2 आधारित दूसरी गाथा के आधार पर भजन की रचना हुई। ये सार समय का सार है, ये स्वभाव है निज आत्म का। ये सार समय का सार है, ये स्वभाव है निज आत्म का। देखो जानो ध्याओ इसको, ये स्वभाव है निज गायक का। ये सार समय का सार है। स्वभाव में जो स्थित रहे, स्वसमय उसे ही जानना। पर भाव में जो स्थित रहे, पर समय उसे ही जानना।
चौथे गुण स्थान से सिद्धों तक सब जीव ही स्वसमय है, ये सार समय का सार है। ये स्वभाव है निज आत्म का, ये सार समय का सार है। स्वसमय उपादेय है, स्वसमयी सम्यक दृष्टि, पर समय तो हेय है, पर समयी मिथ्या दृष्टि, सब समय तो ज्ञेय है। निज समय सार तो ध्येय है, ये सार समय का सार है। ये स्वभाव है निज आत्म का, ये सार समय का सार है। जो पर समय होते हैं, वे भव भव पीड़ा पाते हैं। जो स्वसमयी होते हैं, वे सुख अनंत पाते हैं। जो निश्चय प्राण से जीवित है, वे सच्चा जीवन जीते हैं। ये सार समय का सार है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्वयं समय है, और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित वह पर समय है। स्वयं समय ही उपादेय है। इस दूसरी गाथा के आधार पर अभी हम सभी ने भरत भाई के माध्यम से मंगलाचरण सुना। गोष्ठी में प्रथम वक्ता के रूप में जो कि जीवाधिकार का मूल प्रतिपाद्य है, यह जीव कैसा है और अजीब कैसा है, जीव से अजीब तत्व किस प्रकार भिन्न हैं, जो पहला हमारा विषय है वर्णादि और रागादि भावों से न्यारा निज भाव, इस विषय पर अपनी प्रस्तुत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा को। वह यहाँ पर पधारें और इस सुंदर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा, आप टोडरमल स्मारक शास्त्री के स्नातक विद्वान हैं और बहुत गहरे अध्ययन अभ्यास करते हैं। वर्तमान में पीएचडी आप जैन दर्शन से कर रहे हैं। मैं ऐसे पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वह पधारें और अपने विषय पर। हाँ, बैठे ठीक। हेलो, मेरा विषय है वर्णादि और रागादि से न्यारा निज भाव। ये मैं अपना विषय शुरू करता हूं। मैं अपने विषय को जो मैंने यहाँ पर बिंदु बनाए हैं वो आप सभी के सामने आ रहे हैं। मैं एक प्रयास इस संगोष्ठी में ये कर रहा हूं कि आचार्य कुंद ने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तम एयत्त विहत्तम दाएहम, यानी मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो समय सार का ऐसा कोई भी स्थल नहीं होना चाहिए जहां पर हम ये ना कह सकें कि आचार्य कुंद यहाँ पर एकत्व विभक्त आत्मा को दिखा रहे हैं। इसलिए मैं जो विषय आज यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं यहाँ पर भी एकत्व विभक्त आत्मा को ही ढूंढना चाहता हूं। तो सबसे पहले जब हम आचार्य कुंद की 5वीं गाथा पे आते हैं, उसको जोड़ते हुए हम यहाँ पर आते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी तम एयत्त विहत्तम दाएहम, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूं। अब उसको यानी किसको, तम कहाँ है ना उन्होंने, तो फिर जैसा कि कल हमें शांति जी भाई साहब ने भी बताया था कि चौथी गाथा में और तीसरी गाथा में वो उस एकत्व की ओर संकेत करते हैं।
और तीसरी गाथा में वो कहते हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही सुंदर है, और फिर आगे फिर उसको लेकर के उसकी वो दुर्लभता बताते हैं और फिर कहते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। अब वो समय क्या है, तो समय का मतलब है मैं जीव द्रव्य, और समय का एकत्व, उस समय का एकत्व यानी मेरा एकत्व। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जीव द्रव्य का या जो मेरा एकत्व है वो कैसा है। तो उसके लिए हम तीसरी गाथा की आत्मख्याति टीका में हम जाते हैं, और आत्मख्याति टीका में सबसे पहली जो लाइन है वो है एकी भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति। आपके सामने आ गया कि जो एक ही भाव से, अब एक ही भाव का क्या मतलब होता है, तो वर्तमान में मेरा जो विषय है वहां पर शब्द आया है तादात्म्य संबंध। यहां पे भी एक ही भाव का मतलब है तादात्म्य, जो तादात्म्य के साथ एक में होकर के, उनमय होकर के, किनमय होकर के, तो वो कहते हैं स्वगुण पर्यायान, अपने ही गुण और अपनी ही पर्यायों के साथ तादात्म्य के साथ जो परिणमित होता है उसे समय कहते हैं, और वही उसका एकत्व है, उसमें नियत रहना उसका एकत्व है। फिर उसके बाद वो उस एकत्व को और खोलते हैं टीका में, और ये कहते हैं कि अपने ही द्रव्य में अंतर्मग्न जो हमारे अनंत धर्म हैं, जो उनका अनंत धर्म चक्र हैं, धर्म युगल हैं, उनमें जो स्थित रहे, उनके साथ जो तन्मय रहे। और फिर आगे कहते हैं कि नित्यम एव स्वरूपात अपतंतः, जो उसका स्वरूप है, अपने ही गुण धर्मों में बने रहना, अपने ही गुण धर्मों को धारण किए रहना, उसको छोड़े बिना और पर को ग्रहण किए बिना ऐसा तंकोत्कीर्ण जो रहता है वो एकत्व होता है। देखिए, एकत्व में मेरा सब कुछ मेरे में है, मेरा 1% भी बाहर नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो 1% भी मेरे में नहीं है। ऐसा एकत्व विभक्त पूरा मेरा अभेद आत्मा है। और इसी को सातवीं गाथा में इतने प्यारे शब्दों में वो ही कहते हैं, ये सातवीं गाथा वही गाथा है जो जष्टि के विषय की गाथा है, और कहते हैं कि जष्टि का विषय एक है, अभेद है। कैसे है एक अभेद, तो कहते हैं एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्याय तया एकम, तृतीया विभक्ति लगाई है कि एक क्यों है, क्योंकि उस एक ही द्रव्य ने अपनी अनंत पर्यायों को, यानी अपने अनंत धर्म, अपने अनंत गुणों को पी लिया है। ऐसा एक अभेद एकत्व है। और आगे कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र, समय से एकत्वम एव अवतिष्ठते, इस प्रकार से समय का एकत्व ही स्थापित होता है। अब उसी एकत्व को वर्तमान में मेरा जो विषय है वो 56वीं गाथा से लेकर के आगे की जो अंतिम गाथाएं हैं वहां तक है। वहां पर ये बात आती है तादात्म्य की, कि जो 29 प्रकार के भाव आगे आने वाले हैं वो 29 प्रकार के भावों में लेते हैं वर्णादि और गुण, वर्णादि से लेकर के गुणस्थान तक। तो वो सारे प्रभाव मेरे क्यों नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि उनके साथ मेरा तादात्म्य नहीं है, इसलिए वो मेरे नहीं है। अब तादात्म्य का मतलब क्या होता है, तो इसे हम न्याय दीपिका की परिभाषा से देखते हैं। आत्मभूत, दो प्रकार के लक्षण न्याय दीपिका में दिए, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण का अर्थ जो इतने प्यारे शब्दों में उन्होंने किया है, यत वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम तत् आत्मभूतम, जो वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट होता है उसे आत्मभूत कहते हैं। अनुप्रविष्ट का अर्थ क्या होता है, तो मैंने यहां पर लिखा है कि एक ही भाव से जो उसमें घुसा हुआ है, जो उसके साथ तन्मय है, उसे इंद्र या जिनेंद्र भी उस वस्तु में से खींचकर अलग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। अब यहां पर जो शब्द आया है, जो यहां पर शब्द आया है अनुप्रविष्टम, तो इसको मैं थोड़ा संस्कृत व्याकरण से जोड़ना चाहता हूं। संस्कृत में दो प्रत्यय हमारे आते हैं, प्रति और अनु। प्रति का मतलब होता है जैसे ये माइक, जैसे ये लैपटॉप है, अगर मैं लैपटॉप यहां पर रखा हुआ है, पीछे से हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं वो यहां तक आ रहे हैं, तो हम सेंटेंस बनाएंगे कि लैपटॉप के प्रति आ रहे हैं, लैपटॉप के प्रति आ रहे हैं। लैपटॉप यहां रखा हुआ है, वो लैपटॉप के पास आ रहे हैं। लेकिन अनु का प्रयोग जब होता है, जब मेरे हाथ में लैपटॉप है और मैं लैपटॉप लेके चल रहा हूं, लैपटॉप आगे है, मैं पीछे हूं, तो अनु का मतलब होता है साथ साथ चलना, और प्रति का मतलब होता है उस ओर जाना। तो अनुप्रविष्टम कहकर के वो यही बात कहना चाहते हैं कि वो, इसको फिर हम आगे तादात्म्य की परिभाषा से जोड़ते हैं, जो कि जयचंद जी छाबड़ा ने दी है, कि द्रव्य की सभी अवस्थाओं में जो भाव रहता है, किसी भी अवस्था में उस भाव का अभाव नहीं होता, उस भावों के साथ उस द्रव्य का तादात्म्य होता है।
अब इसको हम घटाते हैं। देखिए सरल है कि जो वर्णादि भाव हैं वो वर्णादि भाव संसार अवस्था में तो जीव के साथ रहते हैं, लेकिन क्या मुक्त अवस्था में जीव के साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो परिभाषा क्या बनाई है कि अनुप्रविष्टम होना चाहिए। जहां जहां जीव होगा वहां वहां अगर वो भाव पाया जा रहा है तो तादात्म्य में घटित होगा, अन्यथा घटित नहीं होगा। तो एक तो तर्क टीका में ये दिया कि संसार अवस्था में तो वर्णादि भाव रहते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत कोई भी भाव नहीं रहते, इसलिए उनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं बन सकता। लेकिन यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर हम संसार अवस्था में, इसे जयचंद जी छाबड़ा ने खोला और गुरुदेव श्री ने खोला, कि अगर हम संसार अवस्था में वर्णादि भावों का तादात्म्य मान लेंगे तो भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? तो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है, जिस प्रकार का तादात्म्य वर्णादि का पुद्गल के साथ है। कैसे? तो आपने पंचास्तिकाय में तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है कि पुद्गल का आत्मभूत लक्षण क्या है? रूपीपना, स्पर्श रस गण वंतः पुद्गल। तो जो पुद्गल का जो ये लक्षण है वर्णादि भाव, ये पुद्गल के आत्मभूत लक्षण है। और आत्मभूत लक्षण का मतलब ही होता है तादात्म्य संबंध, जैसा कि मैंने अभी सिद्ध किया। तो जैसा वर्णादि भावों का तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ है, अगर वैसा ही हम जीव के साथ मान लेंगे, भले ही संसार अवस्था में, लेकिन अगर हम जीव के साथ मान लेंगे तो क्या होगा? वो आत्मभूत बन जाएगा जीव के साथ। और वो लक्षण था किसका? पुद्गल का। तो फिर जीव और पुद्गलों में कोई भेद नहीं रहेगा, जीव भी क्या बन जाएंगे? पुद्गल बन जाएंगे। और यहीं पर मूल गाथा में आचार्य कुन-कुन कहते हैं कि अगर लक्षण एक हो गया तो फिर इन दोनों में भी एकता हो जाएगी, और जो निर्वाण को जीव प्राप्त हो गए हैं, जो एकदम पूर्ण शुद्ध हैं, वो भी पुद्गल बन जाएंगे, और संसार में भी कोई जीव नहीं रहेगा, पुद्गलों को ही मोक्ष हुआ करेगा। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि जो एकत्व की बात स्टार्टिंग से चल रही है वही बात यहां तक चल रही है। और यहां पर एकत्व में उन्हीं गुण पर्यायों को हमें लेना है जो हमारे द्रव्य स्वभाव से, हमारी मूल तादात्म्य जिनका हमारे साथ है द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, उन्हें हमें लेना है। और यहां पर एक बहुत प्यारा शब्द वो डालते हैं, उपयोग गुण से अधिक है। उपयोग गुण से अधिक है, इसका क्या अर्थ है कि उपयोग गुण के कारण अन्य द्रव्यों से भिन्न है। उपयोग नाम का गुण आपको किसी भी द्रव्य में नहीं मिलेगा। और उपयोग गुण से परिपूर्ण है। ये जैसे नाचार्य ने लिया, अधिक का अर्थ परिपूर्ण किया, तो उपयोग गुण से अधिक है, यानी उपयोग गुण के कारण अन्य गुण द्रव्यों से भिन्न है और उपयोग गुण से परिपूर्ण है। ऐसे जीव का वर्णादि के साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है। अब दो प्रश्न यहां पर टीका में खड़े किए गए मूल गाथाओं में भी, कि पहला प्रश्न है कि अब आप ये कह रहे हो कि वर्णादि जीव के नहीं है, वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में यह कहा गया है कि उनका संबंध है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरी तीसरी गाथा के अनुसार ही आंसर खोजने की कोशिश करूंगा। तो मैंने उसी भाषा में लिखा है कि व्यवहार ने जो है वो बंध का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ बंध कथा ही करता है। जो बंध का अवलंबन लेगा वो बंध कथा करेगा, और जो एकत्व का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होगा वो बंध कथा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि बंध कथा एकत्व में विसंवाद पैदा करने वाली होती है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में बंध व्यवहार ने की अपेक्षा से, अनादि बंध पर्याय के निरूपण की अपेक्षा से वर्णादि भावों को हमारा कहा है। लेकिन जब हम एकत्व का आश्रय लेंगे, निश्चय का आश्रय लेंगे, तब वर्णादि भाव हमारे नहीं है। अब फिर अगला प्रश्न है कि फिर ऐसे तो हमें थोड़ा विरोध सा दिखाई दे रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि जीव में होते हैं, वर्णादि भाव जीव के नहीं है, वर्णादि भावों का जीव के साथ तादात्म्य नहीं है, लेकिन चूंकि जीव के होते हैं, जीव में होते हैं, इसलिए उन्हें जीव का कहा जाता है। और वो गाथाओं में बहुत प्यारा उदाहरण आचार्य कुन-कुन देते हैं कि जिस प्रकार से इस प्रवचन हॉल में कोई बाहर से आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे वो यहाँ आ जाएं और वो हमें पूरा लूट के ले जाएं, तो फिर ये कहा जाएगा उपचार से, और वो उपचार भी कहा जाएगा कि भाई चैतन्य धाम की भूमि ने हमें लूट लिया, लेकिन वास्तव में चैतन्य धाम की भूमि ने हमें नहीं लूटा है, जो आतंकवादी आए थे उन्होंने हमें लूटा है। उसी प्रकार से जीव में ये भाव होते हैं। अब जीव के होते हैं ये कहना कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा कलंक लगाना है जीव के ऊपर। चैतन्य धाम की भूमि के ऊपर कोई कलंक लगाए, ऐसे ही कलंक जीव पर लगाना है कि ये जीव के होते हैं। और आगे बस एक पॉइंट लेकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे विषय से संबंधित है कि जो वर्णादि भाव हैं वो वर्णादि भाव 29 प्रकार के कहे जाएंगे, और ये आपको जानने को भी मिलेगा। तो आचार्य कुंद और अमृतचंद्र देव इनको दो भागों में बांट के रखते हैं, वर्णादि और रागादि। तो वर्णादि से उनका मतलब होता है जीव स्थान,
और रागादि से उनका मतलब होता है गुण स्थान। और एक और बात कि वर्णादि में वो नाम कर्म के उदय से होने वाले भावों को लेते हैं और रागादि में वो मोह कर्म के उदय से होने वाले भावों को लेते हैं। इस प्रकार से 29 प्रकार के भाव हमारे नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम समय सार को हमें ये भी करना है कि उसकी मूल बात को भी समझना है और व्यवहार ने के साथ कैसे विरोध नहीं बैठता है उसे भी हमें समझना है। इस प्रकार से मेरा विषय था। हेलो, बड़ी सुंदर चर्चा कि आत्मा का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य तो है, लेकिन जो परद्रव्य का परिणाम है उन परद्रव्य के परिणाम के साथ आत्मा का तादात्म्य नहीं है। वर्णादि भाव वो आत्मा के नहीं है, लेकिन आत्मा के कहे जाते हैं, वह उपचार मात्र है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा अभी हम सभी ने पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा के माध्यम से सुनी। दूसरे वक्ता के रूप में मैं यहाँ बुला रहा हूँ डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा को। हम और पूरा देश जिनको बड़े चाव से सुनना पसंद करता है। सैकड़ों भजन के आप लेखक हैं, बड़े सरल सहज रीति से बीतरागी तत्वज्ञान को आप परोसते हैं। आदरणीय विवेक जी भाई साहब का जो विषय है वह जीवाधिकार की प्रारंभ की गाथाओं में जो परात्मवादी जीव की 8 मान्यताएं हैं, उन परात्मवादी मूढ़ जन की 8 मान्यताओं पर अपना विषय प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा। हम सभी करतल ध्वनि से आदरणीय विवेक जी भाई साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, वह अपना विषय यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हेलो, परंपरा पवित्र है, वक्ताओं की स्वेच्छा और सुविधा पवित्र से। तो मैंने अभी यही कहा कि जब हम इस उम्र में थे तो हम भी इसी स्पीड से बोलते थे, और जो हमारे बुजुर्ग विद्वान थे वो हमसे यही कहते थे कि तुम इतनी देर में इतनी सारा बोलना चाहते हो, तो लेकिन जितना भी बोला उतना लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। इसलिए कम से कम क्या बोलते हैं, इतनी तो स्पीड रखें कि लोग सोच तो सकें कि हाँ ये कौन सी बात चल रही है। पूरे प्रकरण को आद्योपांत समेटा, और ख़ासकर तीसरी, चौथी और पांचवीं, इन तीनों गाथाओं में वो शब्द आ रहा है, एकत्व निश्चय गत। फिर उन्होंने कहा एयत्तस्व लंभो लमरीणा सुलहो विहत्तस्य, और पांचवी गाथा में तम एयत्त विहितम, तम को तीसरी गाथा से लिंक किया। ये ध्यान देने की बात है। मतलब वास्तव में एकत्व भक्त की चर्चा करने की प्रतिज्ञा का वातावरण तो तीसरी गाथा से ही बन गया। और रागादि भाव जीव में हैं कि नहीं हैं, सिद्धांत ग्रंथों में कहाँ है, फिर भी नहीं है, क्यों है, ये सारी चर्चा गहराई से समझने लायक है। तो बहुत अच्छा अध्ययन और बहुत बढ़िया बात है। अभी हम विवेक जी को सुनते हैं। ओम नमः सिद्ध वंदितो सब सिद्धे। जैसा कि समय सारा सेमिनार में आज यह जो विषय अपना प्रारंभ हुआ है, जीव अजीव अधिकार के आधार से चर्चा प्रारंभ हुई है। और जैसा नाम से ही ये बात प्रसिद्ध है, जीव और अजीव मतलब एक तो है नहीं, यानी एकदम सामान्य अर्थ से ही हम देखते हैं तो ये बात कही गई है। इस अधिकार को प्रारंभ करते हुए आचार्य देव ने कहा कि जीव और अजीव अब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। एक नाट्य मंच है, उस पर कोई आ रहा है, लेकिन ये स्पष्टता बता दिया गया है वो एक नहीं है, दो है। अब कोई दो को एक माने तो समझदार है कि मूर्ख है, ये आप अपने अंदर विचार करें। तो यहाँ जो परमात्मवादी की 8 मान्यताओं की बात कही गई है, उस प्रारंभिक शब्द पर भी हम देखते हैं तो उसमें बात आई है परात्मवादी मूढ़ जन, यानी है तो आत्मा पर आत्मा को आत्मा नहीं मानते, आत्मा को छोड़कर बाकी सबको आत्मा मानते हैं, पर को आत्मा मानते हैं, पर द्रव्यादिक में आत्मा को देखते हैं। और ऐसी जो मान्यता है इसको यहाँ अज्ञान भाव कहा गया है। यद्यपि 8 मान्यताओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जा रही है,
किंतु देखा जाए तो जो आत्मा से अनभिज्ञ हैं, आत्म स्वभाव को नहीं जानते हैं, अन्य द्रव्यादिक स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो आत्मा को क्या क्या नहीं मानते होंगे, ये भी आश्चर्य की बात है। उनमें से कुछ आश्चर्यजनक बातें अभी यहाँ पर आचार्य देव ने हमें 39 से लेकर के 44 गाथा के बीच में 4 गाथाओं के माध्यम में कही है। एक वाक्य मैं जिनवाणी के आधार से ही पढ़ता हूँ, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो 8 मान्यताएं हैं वो कितनी गंभीरता से सोचने जैसी हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, टीका के अंतर्गत आचार्य देव ने ये बात कही, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक यानी आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। तो मेरा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता यहाँ पर मैं सोचता हूँ, कहते हैं तब तक तो फिर भी समझ में आ रहा था, ये बकते हैं मतलब क्या है। ये बकते हैं शब्द इसका बता रहे हैं कि कुछ पता आता है नहीं, जो मन में आई सो बकते हैं। और इसका आधार इसके आगे की गाथा में भी दिया है कि ये बात मान्य क्यों नहीं है इनके द्वारा कही गई, क्योंकि ये सर्वज्ञ के मत के बाहर है। जिनके यहाँ सर्वज्ञ ही नहीं, जिनके पास सर्वज्ञ के द्वारा बताया प्रतिपादित वस्तु स्वरूप नहीं, और जिन्हें वस्तु के स्वरूप की स्पष्टता ही नहीं है, उनकी कही गई बात की प्रामाणिकता क्या हो सकती है। तो ऐसी 8 मान्यताओं की बात की है, तो वक्ता शब्द से आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और आचार्य देव ने जो जीव अजीव का स्वरूप बताया उसे कैसे समझना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है तो हमने पाठशाला में ही पढ़ा था, और वही बात मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जीव को अजीव मानता है और अजीव को जीव मानता है। तो ऐसी मान्यता में उसे जीव तत्व संबंधी भूल कहलाएगी कि अजीव तत्व की कहलाएगी। अरे आपको बोलना है, परमात्मा जी की कक्षा थोड़ी ना है कि आपको उधर पे रोका गया है। आप बोल सकते हैं कि उसको जीव की माने कि अजीव की माने। तो वास्तव में देखा जाए, जिसे जीव का स्वरूप भी नहीं मालूम है और अजीव का स्वरूप नहीं मालूम है, वो दोनों में मिलावट कर रहा है, या देखा जाए तो वो दोनों से विपरीत जा रहा है। यहाँ 8 मान्यताओं की चर्चाएं एकांत मत जो आदि हैं उनके आधार से उठाई गई है। मैं आगम आधार लेकर उन्हें क्रमशः बिंदुवार यहाँ से पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा सावधानी से सुनिएगा। प्रकरण बड़ा सरल है, स्पष्ट है, क्योंकि हम सब उस आत्मस्वरूप से परिचय होने के अभ्यासी हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट उठाया गया है उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि कोई जीव तो कर्म को ही जीव कहता है, कोई अज्ञानी तो अध्यवसान आदि को ही जीव कहता है। और अध्यवसान आदि अर्थात क्या? तो अध्यवसान अर्थात जो स्वयं उत्पन्न होने वाला रागदेश परिणाम है, मिथ्याभिप्राय है, विभाव भाव है, उसको ही जीव कहता है। अब जिसकी जैसी कल्पना, जैसे एक उदाहरण से हम बात कर सकते हैं। एक बालक से कहा गया कि टेबल के ऊपर से तुम संतरा उठा करके लेके आओ, और उस टेबल पर अकेला संतरा नहीं है, टोकरी में और भी फल रखे हुए हैं। अब बालक ने संतरे की जगह आम उठा करके लाया, तो कहा यह संतरा थोड़ी ना है। तो आपको क्या समझ में आया? बच्चे को संतरा मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम, क्योंकि वो आम उठा के लाया। फिर वापस गया, फिर केला उठा करके लाया, तब भी ये निर्णय हो गया कि इसको आम का परिचय नहीं है। ऐसे क्रमशः उसने अनेक फल उठा के लाया और अंतिम में आम ही उठा करके लाया। क्या उठा के लाया? अब तो परिचय हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने आके पूछा, आप यही बुला रहे थे क्या? क्या पूछा? आप यही बुला रहे थे क्या? इससे पता चला वो लेके तो आम आया, लेकिन उसको आम का भी परिचय नहीं है। ऐसे कोई जीव कर्मादिक की जो मिथ्याभिप्राय रूप विभाव परिणति है उसको आत्मा मानता है। यद्यपि इसकी विस्तृत व्याख्या तो अपन जब स्वाध्याय व्यवस्थित करते हैं तब स्पष्ट उसमें आएगी। इसके बाद दूसरा जो बिंदु आया, अनादि अनंत संसार परिभ्रमण जो क्रिया करता है वह कर्म, उसको वह जीव मानता है। जो कर्म का चक्कर चलता हुआ दिख रहा है संसार अवस्था में, कर्म अवस्थाएं दिख रही हैं, उसको लगता है ये ही जीव है। सारा तांडव कौन करा रहा है? कर्म। तो कर्म ही जीव है। ज्ञान किस में है? जीव में है कि कर्म में? तो उसको ऐसा लगता है कि सारा कुछ करने धरने वाला कौन है? कर्म है। उसको लगता है, मतलब किसको लगता है? उसको यानी किसको? उसको मतलब किसको? और उनकी बात चल रही है, जिन 8 मूढ़जनों की बात चल रही है। आचार्य देव ने उन 8 मूढ़जन मान्यताओं में असंख्यात प्रकार से जो स्वभाव से अनभिज्ञ उन सबको गर्भित किया है।
कर्म को जीव मानता है, कर्म उदय को जीव मानता है, रागादि भाव को जीव मानता है, शुभ अशुभ जो परिणाम हो रहे हैं उनको जीव मानता है, किंतु जीव को जीव नहीं जानता, पहचानता है। तीसरा बिंदु दिया है, तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने वाले दुरंत जिसका अंत दूर है, ऐसे राग रूप रस से भी राग रस से भरे हुए अध्यवसान की संतति को जीव मानता है। यानी कुल मिला के देखा जावे, भ्रम जनित जीव की परिकल्पना है, जो है वैसी नहीं, लेकिन जो नहीं है वैसी मान्यता है। राग को जीव मानना, पुण्य से जीव मानना, शुभ भाव से अशुभ भाव से जीव को पहचानना, ये मंद कषाई जीव है, ये तीव्र कषाय जीव है। बोलो जीव मंद कषाई है, तीव्र कषाई है कि कषाय रहित स्वभाव वाला है? इसका मतलब है जो मंद तीव्र आदिक भाव रूप जीव को देख रहा है, वह जीव के स्वभाव को भी नहीं जानता और कषाय आदिक विभाव भावों को भी नहीं जानता है। आगे एक चौथे नंबर की अज्ञान मान्यता डाली, नई पुरानी अवस्था इत्यादि भाव में प्रवर्तमान जो 9 कर्म अवस्थाएं हैं वो ही जीव है। जैसे अभी इस वर्तमान पर्याय में मैं मनुष्य हूं, इससे पूर्व संसार अवस्था में कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, क्या रहा होगा? तो हम कह सकते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में कभी तिर्यंश होऊंगा, कभी देव होऊंगा। ये तो पूर्व भाव में भी मैंने अपने को जो देखा वो कौन सा देखा? देहादिक रूप देखा। वर्तमान में भी कैसा देखा? देहादिक रूप देखा। लेकिन वर्तमान में, पूर्व में और अनंत काल में जो मेरा स्वभाव है, ऐसा आत्मा को उससे भिन्न जो नहीं देखता, वो पूर्व और वर्तमान संसार अवस्था से जीव को देखता है। ये भी अज्ञान मान्यता है। इसके उपरांत आता है, जितना भी पुण्य पाप रूप जो भाव है, कर्म का विपाक है, उस अवस्था को जीव की मानता है। बोलो अपने पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का? किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है, ये एकांतवादियों की बात करते करते अपने अपने ऊपर क्यों लेकर के आ रहे, अपने पे क्यों ला रहे? अपने वास्तव में देखा जाए पूरा समय सार है किसके लिए? ये बात समझना किसके लिए है? ये किसी के प्रति कषायादिक भाव करके किसी के पक्ष खंडन के लिए बात नहीं है। जिस मिथ्यात्व को मैंने अनादि से पाल रखा है उसको ध्वंस करने के लिए बात आचार्य देव यहाँ परिचय कराते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो कर्म विपाक का उदय, अभी वर्तमान में पुण्य पाप का खेल दिख रहा है। आपको इस प्रशिक्षण शिविर में आने का सौभाग्य मिला, पुण्य का उदय है कि नहीं? है कि नहीं? ये पुण्य का उदय। जो नहीं आ पाए उनका, कि उनका पाप का उदय है। तो जो आ गए वो तो हो गए पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव, जो ना आ पाए वो हो गए पापात्मा जीव। तो ये देखने के लिए हम प्रशिक्षण शिविर में आए थे। यहाँ से ये बात समझ के जाना थी कि ये देखना थी कि पुण्य पाप भाव रूप जो कर्म विपाक अवस्था है उससे भिन्न कोई जीव होता है। इसके बाद 6वां जो प्रकरण दिया उसमें आया, साता असाता से व्याप्त समस्त तीव्र मंद गुणों से भेदरूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है। सुख दुख से अन्य तो कोई जीव दिखाई देता ही नहीं। ऐसा आचार्य देव कहते हैं। इसकी ऐसी मान्यता है, जो कुछ सुख दुख अवस्था रूप संसार परिमण है बस वो ही जीव है। कोई सुखी है तो जीव है, कोई दुखी दिख रहा है सो जीव है। तो उसने अवस्था रूप से देखा, स्वभाव रूप से जीव को देखने का प्रयास नहीं किया। और ऐसी दृष्टिकोण वाले जीवों की मान्यता ये होती है, स्वर्ग मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, नरक आदि में रहूंगा तो दुखी हो जाऊं। स्वर्ग मिलना अपने हाथ में है कि नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं तो अपन मिलके यहीं स्वर्ग तो बना ही ले। और भले उस स्वर्ग बनाने के आकुलता विकल्प में वस्तु स्वातंत्रता और स्वभाव को न स्वीकार कर आकुलित दुखित होते हैं। 7वें नंबर के जो अज्ञान मान्यता है उसमें बात कहते हैं, ये जीव आत्मा और कर्म को श्रीखंड की भांति मिला हुआ देखता है। कैसा? श्रीखंड। श्रीखंड मीठा होता है कि खट्टा होता है? अब स्यादवाद शैली से कह सकते हो, लेकिन वो स्यादवाद शैली का प्रयोग उन लोग अपने एकांत पक्ष को पोषण करने, अज्ञान पक्ष को पोषण करने कहते। खट्टा है कि मीठा है? ये दोनों मिश्र रूप अवस्था है जिसमें दोनों रस अलग अलग हैं, परंतु ये कर्म को और जीव को दो भिन्न द्रव्यों की अवस्था को एक रूप मानते हैं, क्योंकि उन्हें कर्म से भिन्न कोई अलग जीव दिखाई देता नहीं है। और 8वां जो अंतिम बिंदु है उसमें ऐसा कहा कि जो अर्थ क्रिया में यानी प्रयोजन भूत क्रिया में समर्थ है, ऐसा कर्म का संयोग वही जीव है। और दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है, जैसे खाट होती है तो खाट में 8 लकड़ी होती हैं और 8 लकड़ी के बिना खाट नहीं हो सकती। यानी एक लकड़ी भी कम हो गई तो हो नहीं सकती ना, उसको खटिया कैसे कहेंगे? फिर तो खटिया खड़ी या आड़ी हो जाएगी।
तो यहाँ कहते हैं कि 8 लकड़ी वाली खाट, तो बोले कर्म को यदि जीव से भिन्न मान लिया जाए तो फिर तो जीव की सत्ता पर ही शंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि संसार में तो हमको जितने जीव दिख रहे हैं वो कैसे दिखते हैं? कर्म सहित। ये वास्तव में चर्म चक्षु से देखकर की गई व्याख्याएं हैं, और सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार देखा जावे तो जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ कथन था वो याही का विस्तार। लेकिन उस विस्तार व्याख्या के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ये भ्रम भ्रांति में पड़ा हुआ जो जीव है, यह अज्ञान मान्यता में इस तरह की दृष्टिकोण रखता है। और इस प्रकरण में जो चर्चा आई है इसमें समाहित किया गया वेदांतियों को, मीमांसक को, सांख्य को, यौगिक को, बौद्ध को, नैयायिक को, वैशेषिक को, चार्वक आदि मतों को, इन सब को परात्मवादी यानी सत्यार्थ से दूर, आत्मा से अनभिज्ञ, पर द्रव्य स्वरूप को ना जानने वाले अज्ञानी कहते हुए, और आचार्य देव आगे अब ये कहेंगे कि अध्यवसान आदि भाव जो हैं इन्हें पुद्गल के खाते में रखा गया है, तो ये पुद्गल के कैसे हैं? इस तरह ये 8 मान्यताओं को आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट किया है। विशेष अपन 39 से लेकर के जो 42 नंबर की गाथा है, 43 नंबर तक की गाथाएं हैं, प्रारंभ की 4 गाथाएं, उनमें ये प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से हम अवश्य उसको समझ सकते हैं। आप लोग इतने शांत बैठे हैं, लगता है रस पीने में तन्मय हो जाते हैं बिल्कुल, हैं? तो आपकी रुचि और जागृति दोनों का पर्याय है। पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, हाँ, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। आपने देखा विवेक ने कितनी, समझ लीजिए, एक प्रभावपूर्ण और शांत शैली से एक एक बिंदु को विषयबद्ध करते हुए प्रस्तुत किया है। और ये इसमें खास बात है कि टीकाकार ने या भावार्थकार ने कौन सी मान्यता किस पक्ष की है। तो आप देखिए कुंद कुंदाचार्य के समय में दार्शनिक विमर्श में ये सब बातें चलती थी, तो उन्होंने समय सार क्यों लिखा? तो ये स्वांतः सुखाय भी हो गया और बहुजन हिताय भी हो गया। स्वांतः सुखा तो खैर अपने रसपान के लिए, वो तो बात अलग है, लेकिन अज्ञानी जीवों को एकत्व विभक्त आत्मा दिखा के और फिर उन्हें शुद्धात्मा का स्वरूप बताना और उसकी ओर प्रेरित करना, इसके साथ में जो नास्ति पक्ष है कि जो गलत मान्यताएं चल रही हैं, उन मान्यताओं का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने जीव का स्वरूप स्थापित किया है। तो जगत में इतनी सारी मान्यताएं देख करके उनको लगा होगा कि जरूर ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसमें उन मान्यताओं का खंडन होवे। कहते उनके सामने सठखंडागम उपलब्ध था, अब उसकी तो लाइन ही बिल्कुल अलग हो गई। वो जीव स्थान और खुद्दाबंद वगैरह जो हैं, वो उसके जो भेद हैं, उनमें उन दार्शनिकों के ऊपर कोई चोट नहीं की। उनने तो केवल जीव और कर्म का और संसार अवस्था का जो विस्तार है वही आया। तो ये एक उस युग की आवश्यकता तो थी। पैसे तो समय सार की आवश्यकता जीव को हमेशा ही है। हर अज्ञानी जीव को शुद्धात्म तत्व का उपदेश मिलना चाहिए, तभी वो देशना लब्धि को प्राप्त होगा। लेकिन युग में जो चल रहा है उसको भी लक्ष्य करके आचार्य देव को ये भाव आया होगा। बहुत ही सुंदर और बिंदुवार बहुत सुंदर अच्छा विश्लेषण हुआ। इसी शैली में हम अपने आगामी वक्ता को भी सुनेंगे। हेलो। पर को आत्मा मानने वाले मूढ़ जन की 8 मान्यताओं पर अभी हम सभी ने डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा के माध्यम से व्याख्यान सुना। भारतीय दर्शनों में 2 दर्शन हैं, एक वैदिक और एक अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन में एक जैन दर्शन को छोड़कर शेष जो 8 दर्शन हैं, उन 8 दर्शनों में आत्मा के स्वरूप का वास्तविक प्रतिपादन नहीं है, और वो किस किस तरह का प्रतिपादन होता है, ऐसी 8 प्रकार की आत्मा के संबंध में जो भूल है, पर को आत्मा मानने की मान्यताएं हैं, इस पर बड़ा सुंदर विश्लेषण अभी हम सभी सुन रहे थे। अगला जो विषय है, अध्यवसानादि भाव पुद्गल हैं,
इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रण कर रहा हूं पंडित विक्रांत जी शास्त्री सोलापुर को। आप भी टोडरमल स्नातक परिषद के स्नातक विद्वान हैं और महाराष्ट्र प्रांत में जो बीतरागी तत्वज्ञान की प्रभावना होती है उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आदरणीय भाई साहब चारों अनुयोगों के और विशेषकर कर्णानुयोग के अच्छे विद्वान हैं। मैं आप सभी की कर्तव्य ध्वनियों के साथ आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। वह अध्यवसानादि भाव पुद्गल हैं, इस विषय पर अपना वक्तृत्व प्रस्तुत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी मेरे पूर्व भाई उन्होंने अन्य मत की मान्यता की अपेक्षा जीव को 8 अलग अलग स्वरूप में मानने की मान्यता प्रस्तुत की। वास्तव में देखा जाए तो इन 8 मान्यताओं को आचार्य ने ये 44 नंबर की गाथा में ही सीधा एक वाक्य में उड़ा दिया। ये विषय ऐसा है कि पहले तो अध्यवसानादि भाव पुद्गल क्यों, कैसे और किसके, उसमें बात ऐसी है कि ऐसे जब अभी भाई साहब ने बोला कि सामने तो अन्य मतवादी भी थे, उनकी मान्यताओं को एक अपनी मान्यता से खंडित करने की अपेक्षा परमत का कल्याण और स्वमत का मंडन, इस अपेक्षा से इस विषय को लिखा था। इसमें 44 नंबर की गाथा में बताया एदे सव्वे भावा पुग्गल परिणाम परिणप्पा। क्या कहा देखो, एदे मतलब क्या, ये जो अभी भाई साहब ने बताए थे 8 भाव, ये सब भाव पुद्गल के परिणाम होने से पुद्गल है। केवली जिन्हें ही बढ़िया, ये केवली भगवंतों ने कहा है, कहते जीवोत्ति उच्चत्ति, इनको जीव कैसे कहा जाता है। मेरा भाव भी यही है, विषय भी यही है कि अध्यवसान आदि भाव पुद्गल है। पुद्गल क्यों है, तो पहली गाथा में बताया कि केवली भगवान ने इसको पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे, इसलिए पुद्गल है। फिर अगली गाथा में बताया, अब ये 44 नंबर की गाथा में ये 8 प्रकार के जो भाव बताए उसका खंडन टीका में किया कि ये 8 के 8 भाव जीव क्यों नहीं, क्योंकि इनका स्वभाव जीव से भिन्न है, इसलिए ये जीव नहीं। तो कौन है, पुद्गल है। तो पुद्गल क्यों, तो केवली भगवान ने कहा, इसलिए पहले बात पुद्गल के परिणाम होने से पुद्गल है। फिर बाद में दूसरी गाथा में इसको तर्क की तुला पर तोल के बताया या पुद्गल के क्यों। अट्ठविह पिय कम्मम सौव पोगलमय जिना वेंती। ये 8वीं कम्मम, 8 प्रकार के कर्म सब पुद्गलमय है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जस फलम तब उच्चति, और उसके फल को भी पुद्गल कह दिया। अब ये बात हमें समझने की है कि कर्म 8 प्रकार के कर्म पुद्गलमय हैं और ये अध्यवसान आदि भाव इन कर्मों के फल है। मुझे बताइए, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ पर कौन सा फल लगेगा? नींबू लगेगा, संतरा लगेगा? नहीं, आम के पेड़ पर आम का ही फल लगेगा। हम थोड़े शास्त्रीय भाषा से उदाहरण समझे कि म्लेच्छ दंपत्ति है, म्लेच्छ दंपत्ति को पुत्र हुआ, उस पुत्र को क्या कहेंगे? आर्य कहेंगे कि म्लेच्छ कहेंगे? म्लेच्छ के दंपत्ति का फल भी म्लेच्छ है, आम वृक्ष के फल भी आम ही है। इसी प्रकार से पुद्गल कर्म के द्वारा होने वाले अध्यवसान आदि भाव पुद्गल के फल है, इसीलिए पुद्गल है। अध्यवसान आदि भाव को पुद्गल कहने का कारण क्या? क्योंकि अध्यवसान आदि भाव ये कर्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं और कर्म पुद्गल है, इसलिए वो उसका फल भी पुद्गल है। और फिर आगे चल के ये कह दिया कि ये जो फलस्वरूप अध्यवसानादि भाव है ये दुखमय है, जीव से अत्यंत भिन्न स्वभाव वाले हैं,
इसीलिए ये भाव पुद्गल है। इस प्रकार से दो गाथाओं के माध्यम से अध्यवसानादि भाव को अर्यंतों का आधार लेके पुद्गल में कह दिया, और दूसरी गाथा में पुद्गल कर्म का फल होने से वो पुद्गल है ऐसा कह दिया। इस प्रकार से अध्यवसानादि भाव को पुद्गल सिद्ध कर दिया। जब ये सिद्ध किया तो फिर दोबारा एक शिष्य प्रश्न पूछता है कि आप इसको पुद्गल तो कह रहे हो, लेकिन जिनवाणी में ही इसको जीव कह दिया है। या तो जिनवाणी झूठी कह लो, या आप जो बोल रहे हैं वो बात झूठी हो जाएगी। जब ऐसा शिष्य का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उसके ऊपर आचार्य ने जवाब दिया कि ये अध्यवसानादि भाव वास्तविक पुद्गल के हैं, पुद्गल ही है, लेकिन फिर भी जीव के साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको व्यवहार से जीव का कह दिया। कैसे? उसके लिए नीचे की दो गाथाएं बताई हैं। उसमें उदाहरण बताया कि जैसे राजा निकल रहा, राजा के साथ पूरी सेना निकली। अरे 5 योजनों तक इतनी बड़ी सेना है। जब इतनी बड़ी सेना निकली और कोई दूर से देख के बोल रहा है कि अरे फलाना फलाना राजा आ रहा है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि राजा आ रहा है कि राजा के साथ सेना भी आ रही है। अरे ये राजा सेना तो दूर की बात, बहुत पुरानी बात हुई। मैं आपको पूछता हूं, अपना यहां पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और मोदी जी यहां पर आने वाले हैं, तो वो जब आएंगे तो उनके साथ पीछे इतने बड़े ये बॉडीगार्ड्स, ये वो, ये सब मिलके पूरा लवा जमा आएगा। जब वो आ रहा है, ये देख के आप क्या कहोगे? अरे मोदी जी आ रहे हैं। मुझे बताओ, मोदी जी आ रहे हैं कि मोदी जी के साथ और भी लोग आ रहे हैं? बाकी के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों का मोदी जी के साथ संयोग है, इसलिए उपचार से कह दिया कि ये पूरे के पूरों को देख के कह दिया ये मोदी जी है, ये राजा है। इसी प्रकार से ये पुद्गल कर्म के अध्यवसान आदि परिणाम फल स्वरूप होते हुए भी जीव के साथ हैं, तो इनके ऊपर आरोप कर दिया कि ये जीव के है, जीव के साथ है इसलिए जीव के हैं। वास्तविक देखा जाए तो ये जीव के है ही नहीं, क्योंकि साक्षात इसमें वो जो 44 नंबर की गाथा की टीका में बहुत बढ़िया कई 2-3 उदाहरण उसमें दिए और ये स्पष्ट कर दिया। क्यों? आगे देख लो। यदि सिद्ध भगवान की अवस्था में देखें तो क्या ये अध्यवसानादि भाव दिखते हैं? नहीं। कर्म दिखते हैं? नहीं। जब कर्मों का अभाव हुआ तो अध्यवसानादि भावों का भी अभाव देखा गया। इसका मतलब ये कि ये कर्म जनित हैं, कर्म जनित होने के कारण इसका कारण कर्म है और कारणानुविधायी कार्याणि। इस अपेक्षा कारण पुद्गल है तो कार्य भी पुद्गल ही होना चाहिए। इसलिए अध्यवसानादि भाव पुद्गल ही है, लेकिन व्यवहार से जीव कह दिया। यदि व्यवहार से भी ना कहें तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये संसारी जीव है, दुखमय है। दुखमय इसीलिए है क्योंकि पुद्गल परिणाम को अपना मान रहा है, और ये पुद्गल परिणाम को अपना मानते हुए दुख रूप परिणमित हो रहा है। इसके दुख को मिटाना हो तो उसको मोक्ष मार्ग बताना है, और मोक्ष मार्ग यह व्यवहार का कथन है। इसीलिए यदि व्यवहार से भी इसको जीव ना कहें तो मोक्ष मार्ग का लोप होगा, और मोक्ष मार्ग का लोप होगा तो मोक्ष का भी लोप होगा। इसीलिए ये अध्यवसानादि भाव व्यवहार से जीव है। वास्तव में देखा जाए तो ये कर्म के फल है, और कर्म के फल होने के कारण ये पुद्गल ही है। ऐसे अध्यवसानादि भाव पुद्गल है। ऐसे 44 से 48 नंबर की गाथा में कुंद कुंदाचार्य ने हमें समझाने की कोशिश की। इसका प्रयोजन भी ये था कि ये पुद्गल के जब तक नहीं मानोगे तब तक इससे दूर नहीं होंगे, और जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हम अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए इनको पुद्गल का समझकर अपने स्वरूप की ओर अग्रसर होना, समर्पित होना,
यही इन गाथाओं का उद्देश्य और फल है। इस प्रकार से ये पुद्गल परिणाममय अध्यवसानादि भाव मतलब क्या, ये भी थोड़ा सा बता दूं कि अध्यवसानादि भाव मतलब क्या। ये 8 प्रकार के भाव जो भाई साहब ने बताए, मात्र इतने ही अध्यवसानादि भाव है। ये 8 तो उदाहरण स्वरूप कहे गए। अरे अध्यवसानादि भाव 8 है, संख्यात है, असंख्यात है और अनंत भी है, क्योंकि जितने भी परिणाम स्व को छोड़ के हो रहे हैं। अरे एक बात और भी बताऊं, ये समझना, यहां पर आप शिविर में आके बैठे हो, ये चर्चा सुन रहे हो, ये चर्चामय परिणाम जो हो रहे हैं, ये मुझे बताओ परिणाम धर्ममय है कि अध्यवसानमय है? अरे ये सुखी दुखी मैं रंग राव, ये तो अध्यवसान आदि परिणाम है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आगे चलकर ये शुभ परिणाम को भी अध्यवसान आदि परिणाम में गर्भित किया गया, क्योंकि शुभ परिणाम भी शुद्ध परिणाम तक पहुंचने के लिए बाधक है, और जो बाधक है वो सब अध्यवसान आदि परिणाम है। इनसे भिन्न आत्मा का स्वरूप है। ये जब हम समझेंगे तो अपने आप इस पुद्गल से भिन्न होकर आत्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इतना कह के मैं यही विराम लेता हूं। की ड्यूटी तो शुभम की है। मैं उसका काम ले लूंगा तो वो क्या करेगा, कहेगा आपने मेरा काम, मेरा डिपार्टमेंट क्यों ले लिया। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न हो रहा था कि अध्यवसान शब्द क्यों उत्पन्न हुआ। शायद प्रवीण जी इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, या आप लोगों में से कोई। मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, अपन व्याख्या तो करते हैं कि इन भावों को अध्यवसान कहते हैं। तो अभी इनको मैंने कहा यार खोजो, तो उसमें अध्यवसान है ही नहीं इनके डिक्शनरी में, गूगल महाराज में। मतलब वो सर्वज्ञ भी फेल है, कलिकाल सर्वज्ञ। अध्यवसाय शब्द बोलता है, तो अध्यवसाय, अध्यवसान, इन सब भावों को उन्होंने मिथ्या, वास्तव में मुझे ये भाषित होता है, ये प्रतीति, मान्यता, अथवा जो अपन जिसको अभिप्राय कहते हैं, उसके लिए अध्यवसान शब्द आया है। उसके लिए अध्यवसाय शब्द भी है। ये दोनों पर्यायवाची हैं। तो प्राय जब मिथ्यात्व का वर्णन करते हैं तो हर जगह मिथ्या अध्यवसाय, मिथ्या अध्यवसाय ऐसा नहीं बोलते। तो वहाँ अध्यवसाय शब्द का मतलब मिथ्या अध्यवसाय ही हो जाता है, क्योंकि प्रसंग मिथ्या अध्यवसाय का चल रहा है। बंद अधिकार में इसका ज़्यादा प्रयोग किया। ये तेरा जो मिथ्या अध्यवसाय है वो विपरीत है इस तरह से। और यदि अध्यवसाय माने प्रतीति, अभिप्राय, यदि वो सम्यक होवे तो वो अध्यवसाय सम्यक हो जाएगा। तो जो प्रयोग इसमें मिलते हैं वो मान्यता, प्रतीति अथवा अभिप्राय के लिए मिलते हैं। लेकिन अब जैसे कि अपन संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो उनकी जो आदत है, तो उसका जो जन्म कुंडली निकालो कि कौन से धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कैसे निकला। हो सके तो विक्रांत कुछ। हाँ, थोड़ा इसके बारे में मैंने सोचा भी था आते समय कि अध्यवसान के बारे में बोले। अधि प्लस अवसान, इससे अध्यवसान बनता है। अवसान मतलब हीनता, अवसान मतलब नीचे की ओर जाना, और अधि मतलब साथ। तो जो परिणाम जीव के अपने स्वरूप से अपने को दूर करे, वे सब अध्यवसान में गर्भित हो जाएंगे। इसलिए मैंने अंत में यह भी लिया था कि शुभ परिणाम भी अध्यवसान में गर्भित हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने स्वरूप के पास जाने में बाधक है, उससे हीनता प्राप्त कराते हैं। इसलिए ऐसा मैंने सोचा था कि अधि मतलब साथ, अवसान मतलब हीनता। जो परिणाम हीनता को प्राप्त कराते हैं वो सब अध्यवसान में गर्भित हो जाए। ये कुछ बता रहा है तो पढ़ के बता रहा है। ये संस्कृत का रेफरेंस एक है कि इसमें वाक्य है अति हर्ष विषादाभ्याम। अब आगे का आप ध्यान दीजिए, अधिकम अवसानम
चिंतनम, जैसा हमें भाई साहब ने बताया कि चिंतनम यानी चिंतन, और कह रहे हैं अधिकम अवसानम कि उस चिंतन की और अधिक गहराई में जाना। अब वो अति हर्ष से भी हो सकता है और विषाद से भी हो सकता है, इस प्रकार से। और अंतःकरण परिणामे, इस अर्थ में भी अध्यवसान आता है। अंतः, जैसा भाई साहब ने बताया कि और वो अंदर और उसमें। हाँ, तो अपन शादवाद लगाए ना, तो विक्रांत ने आध्यात्मिक दृष्टि से बात की कि अवसान माने स्वरूप से दूर चला गया, नीचे निगोद की ओर जा रहा है इसलिए वो अध्यवसान हो गया। इसमें जो चिंतन की ओर मुख्य दिया है, गहरा चिंतन, ऐसा तो वो मिथ्या दृष्टि का इतना गहरा चिंतन है कि वो उसके अलावा दूसरी बातों को जीव मानने ही तैयार नहीं है, चेतना लक्षण वाले को। मतलब बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि समय सार संवाद का ये जो श्रृंखला है, इसे जो आयोजित करने का उद्देश्य है और भी हमारे साथियों में होगा, उसकी ओर हम गहराई से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा अभी हमारे एक मैंने जिन्हें बहुत पसंद करता हूँ ऐसे प्रवीण जो हैं, इनकी क्लास हम पर आया यूट्यूब पर जब भी आती है तो सुनते हैं कि ये वाला विषय आ रहा है। ये प्रवचन जितना बढ़िया करते हैं उससे ज़्यादा संघ का समाधान करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ पूछते हैं और हर एक की बात पूरी सुनेंगे शांति से और फिर बड़े गंभीरता से उसका जवाब आता है। तो ये बहुत उच्च आदर्श शैली है, और बाकी जो विशेषताएं हैं वो शुभम बताएगा हेलो, अध्यवसानादि भाव पुद्गल है। मेरा एक प्रश्न था भाई साहब, जो वर्णादि को भी आपने अध्यवसानादि कहा था, तो वो सम्मिलित है क्या वर्णादि, वर्ण केवल? देखो, वर्णादि ये ले ले तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो ऐसा देखा जाए तो वर्णादि ऐसे ही पुद्गल हो गए, और वर्णादि और रागादि की अपेक्षा जीव के विकारी वर्णादि मतलब पुद्गल में लिया और रागादि में विकारी परिणाम लिया, तो ये दोनों ही पुद्गलमय हैं। ये 45 नंबर की गाथा में बता दिया, इसलिए दोनों पुद्गलमय कहे जाएंगे। अध्यात्म भाषा में जो रागादि परिणाम है वह व्यवहार है, और किस तरह वह जीव से भिन्न, ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा भी हमने सुनी। एक बड़ी सुंदर गाथा है जीवाधिकार की। यहाँ जो विषय है वह स्वरूप प्रतिपादक जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा, और इस विषय पर अपना वक्तृत्व देने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। और जब परिचय अभय जी भाई साहब ने दिया है, तो फिर शायद किसी और परिचय के मोहताज डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब नहीं हैं। अभी आप वर्तमान में इंदौर ढाईदीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य हैं। उसके पहले आचार्य अकलंक देव जैन सिद्धांत न्याय महाविद्यालय बांसवाड़ा के आप प्राचार्य रहे। उसके पहले टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में भी आपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया। पूरे देश में कर्णानुयोग के विशेषज्ञ और जैन अनुयोगों में, चारों अनुयोगों के अच्छे ज्ञाता और एक अच्छे लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। मैं आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब से आग्रह कर रहा हूँ, वह इस महत्वपूर्ण गाथा पर अपना विचार प्रस्तुत कर सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर प्रवीण जी, इंदौर। नमः सिद्धेभ्यः। स्वरूप प्रतिपादक, यह है बहुत ही सुंदर विषय है। अभी तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो भी विषय प्रस्तुत किया उसमें ज़्यादातर 8 बिंदु ही उनके थे, और लगभग उनको 12 से 15 मिनट सबको मिला। और जिस विषय का विवेचन मुझे करना है उसमें 42 बिंदु हैं, 42। तो मुझे लगता है फिर उसके अनुसार समय भी बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भारले के शिष्य हैं तो वो भी कला जानते हैं कि विषय को आगे कैसे बढ़ाना और शॉर्ट में कैसे करना, वह भी सीखा है। तो प्रयास करेंगे समय पर हो। वैसे हमारे जो गोष्ठी के संयोजक हैं उन्होंने तो कह दिया कि अभी बहुत टाइम है, आप तो ले सकते हो,
लेकिन देखते हैं कितना अपने पास समय है, समय की मर्यादा में ही प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर गाथा समयसार ग्रंथराज की 49 नंबर की गाथा, और ये गाथा मात्र समयसार जी ग्रंथ में नहीं है, पूरे 5 परमागम में है, धवला जी आदि में भी उद्धृत की गई है। ऐसी ये महान गाथा है, और यह गाथा अपने स्वरूप का प्रतिपादन करती है। हमारा स्वरूप कैसा है उसको बताने वाली गाथा है। मैं गाथा बोलता हूं। अरस मरूवव गंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिठ संठाणम। इस गाथा में 8 विशेषण बताए गए हैं, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में एक और ऐड कर दिया है। इस तरह से 8 के 9 विशेषण हो जाते हैं, और 9 विशेषताओं में 8 तो निषेध परक हैं कि जीव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबने भी कहा 8 कह के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। और एक विशेषण मात्र ऐसा है जो कहता है जीव अथवा आत्मा ऐसा है। अब उन 9 विशेषताओं का भी डिटेल करते हैं, तो 9 का डिटेल हो जाता है 42। सबसे पहला है आत्मा को कहा अरस। अरस के 6 बिंदु हैं, बोल हैं। दूसरा है अरूप, अरूप के भी 6 बोल हैं। तीसरा है अगंध, अगंध के भी 6 बोल हैं। चौथा है अस्पर्श, उसके भी 6 हैं। 5वां है अशब्द, इसके भी 6 हैं। कितने हो गए? थोड़ा सा बोल दो आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है दोपहर का समय है। मैं तो समझ रहा था शाम का ही बहुत जटिल समय होता है, गुलिस्तान के समय वाला, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है उस समय तो लोग घूमने का टाइम काट कर बैठते हैं, और यहाँ सोने का टाइम काट कर बैठे सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए थोड़ा सा जागरूक होकर मैं थोड़ा सा पूछता जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे बोल हैं। वो हम एक तरफा बोलेंगे, उसकी अपेक्षा 2 तरफा बोलेंगे तो ज़्यादा विषय स्पष्ट होगा। तो कितने हो गए अभी तक? 30 हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 हैं अनिर्दिष्ट संस्थान के। 4 किसके हैं? अनिर्दिष्ट। तो कितने हो गए? 34, 34। 6 हैं अव्यक्त के। 6 किसके हैं? अव्यक्त के। कितने हो गए टोटल? 40। 1 है अलिंग ग्रहण, और 1 है चेतना गुण संयुक्त। इस तरह से हो जाते हैं 42, 42। अब इन 42 में से देखा जाए 41, 41 तो ये बताने वाले हैं कि जीव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और एकमात्र बताएंगे कि जीव अथवा कहें आत्मा ऐसा है। बताओ, आत्मा को बताना है, पहले तो कितने बताते जाएंगे? 41 तक तो ये बताना है कि ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और अंत में बता देंगे कि कैसा है। तो बताओ कहाँ से शुरू करना है? कैसा है वहां से शुरू करें कि जैसा नहीं है वहां से शुरू करें? यहां से पीछे से बोल रहे हैं जैसा भी हो आप तो चलने दो कोई बात नहीं, जहां से भी शुरू करें। वैसे नेगेटिव से शुरू करो, फिर पॉजिटिव पे जाने में मजा आता है। रावण की जैसे महिमा खूब गाओ तो रामचंद्र जी की महिमा विशेषता से आती है। तो कैसा नहीं है, नहीं है, मैं अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरस विशेषण की। आत्मा को अरस कहा। अरस माने रसपना नहीं है, पहला बिंदु उसके लिए। अरस को सिद्ध करने के लिए 6 बिंदु हैं। सबसे पहला कहा पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने से आत्मा अरस है। क्योंकि रस किस में होता है? पुद्गल में होता है, तो पुद्गल से भिन्न ही है, भिन्न है, इसलिए आत्मा अरस है। 1 नंबर। नंबर 2, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने से आत्मा स्वयं रस नहीं है, इसलिए अरस है।
तो देखो, पहले में तो पुद्गल द्रव्य से भिन्न कर दिया, दूसरे में पुद्गल के गुण से भिन्न कर दिया, और तीसरे नंबर में पुद्गल की पर्याय से भी हटा दिया। तो पुद्गल की पर्याय में यहां पर मुख्यता से लेना है द्रव्य इंद्रियां। द्रव्य इंद्रियों से आत्मा रस को नहीं चखता, नहीं चखता भी कहें अथवा नहीं जानता। इस तरह से प्रारंभ के 3 बोलों में आत्मा को कहा पुद्गल से भिन्न है इसलिए अरस, पुद्गल के रसगुण से भी भिन्न है इसलिए अरस, पुद्गल की पर्याय जो द्रव्येंद्री है, द्रव्येंद्री का वह स्वामी नहीं है, इसलिए द्रव्येंद्रियों से रस को नहीं चखता, रस को नहीं जानता, इसलिए क्या हुआ? अरस। तो ये 3 तो स्थूल कथन हैं। अब चौथे नंबर पर और सूक्ष्मता में जाते हैं। चौथे नंबर में कहा कि आत्मा में जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न जो भावेंद्रियां हैं, अभी तक तो पुद्गल का द्रव्य, पुद्गल के गुण, पुद्गल की पर्याय से भिन्न कर दिया, अरस सिद्ध कर दिया। चौथे नंबर पर क्या कह रहे हैं? कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न जो भावेंद्रियां हैं, उन भावेंद्रियों के द्वारा भी रस को नहीं चखता अथवा कहें रस को नहीं जानता, इसलिए अरस है। ऐसा क्यों? आचार्यों ने उत्तर दिया, टीकाकारों ने उत्तर दिया, वहां कहा है कि आत्मा इतना क्षयोपशम ज्ञान मात्र नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम का तो आत्मा में अभाव है, और क्षयोपशम ज्ञान तो अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है वह कभी भी रस का ग्रहण नहीं करता, इसलिए आत्मा को अरस कहा। 4 बातें हो गई। नंबर 5, 5वें नंबर पर ले गए। अभी तो इन सबको 3 पुद्गलों को साइड में कर दिया, फिर एक पुद्गल ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न जो भावेंद्री है उससे भी रस को नहीं जानता, इसलिए रस से 4 को कर दिया। अब 5वें नंबर पर आते हैं। आत्मा का स्वभाव तो एक साथ सभी इंद्रियों के विषय को जानने का है, सभी इंद्रिय के विषय को, है ना, लेकिन वह रस परिणाम को प्राप्त करके मात्र रस को नहीं चखता, मात्र रस को नहीं चखता, इसलिए अरस। नहीं चखता कहें नहीं जानता, दोनों ध्यान में रखना है। और 5 हो गए। और 6वें बिंदु पर आए तो 6वें बिंदु में यहां पर कह दिया कि जीव का स्वभाव तो संपूर्ण समस्त पदार्थों को जानने का है, जितना भी गेय पदार्थ है सबको जानने का है। तो सबको जानने का है तो आत्मा का और गेय पदार्थों का गेय ज्ञायक संबंध है। कौन सा संबंध है? गेय ज्ञायक संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा गेय पदार्थों को अथवा कहें रस को, रस के ज्ञान रूप परिणमित तो होता है, किंतु रस रूप परिणमित नहीं होता, उससे तादात्म्य नहीं होता, इसलिए अरस है। देखो गंभीर है विषय, है ना, विस्तार बहुत है। प्रवचन में हो तो एक बार हर एक का खुलासा करके बताया जा सकता है, गोष्ठी में समय की मर्यादा के अनुसार बोलना जरूरी है, इसलिए 6 बिंदु तो अरस के कहे। अरस के यदि क्लियर हुए हों तो अब बाकी के हमारे और बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं। जैसे अरस के 6 लगाए, ऐसे ही अरूप के भी 6 ऐसे ही लगा देना, अगंध के भी 6 ऐसे ही लगा देना, स्पर्श के भी 6 ऐसे ही लगा देना। और एक आता है अशब्द। अशब्द में बस एक माइनर चेंज होगा, जो 2nd नंबर पर था ना कि आत्मा पुद्गल के गुणों से भी भिन्न है, तो यहाँ शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, तो यहाँ पर 2nd नंबर पर कि आत्मा पुद्गल की पर्याय से भी भिन्न है, इसलिए अशब्द है। बाकी 5 सेम हैं। इस तरह से कितने हो गए? 30 हो गए। 6 समझ लो, 30 का काम हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 हैं अनिर्दिष्ट संस्थान। संस्थान मतलब आकार, और अ माने नहीं, निर्दिष्ट माने कहा गया,
और संस्थान माने आकार। आत्मा का कोई आकार नहीं है। कोई आकार नहीं है का मतलब यहाँ पर जो शरीर आदि रूप से विख्यात जो प्रसिद्ध आकार हैं उनसे भिन्न कहा। इसमें भी 4 पॉइंट बताए। सबसे पहले कहा जैसा शरीर है उसका जो संस्थान है माने आकार है, उस आकार के द्वारा आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता। जैसा शरीर का आकार है, शरीर के आकार के आधार से आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। नंबर 2, शरीर के आकार तो अनंत हैं, अनंत आकार हैं। उन अनंत आकार हैं मतलब अनियत आकार हैं, और आत्मा का आकार तो नियत है, असंख्यात प्रदेशी। इसलिए अनियत आकारों वाले ऐसे शरीरों के आधार से आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता, इसीलिए भी आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। समझ में तो नहीं आ गया है? जितना आ जाए उतना ग्रहण करना, नहीं तो दोबारा बार बार सुनना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, अनिर्दिष्ट संस्थान में कहा जो संस्थान है ये तो नाम कर्म का विषय है, नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्याय है, इसलिए इसका फल तो शरीर में ही होता है, आत्मा में तो होता नहीं, इसलिए आत्मा उससे भी भिन्न होने से अनिर्दिष्ट संस्थान है। और नंबर 4, इस विश्व में अनेक आकार वाली वस्तुएं हैं। उन अनेक अनेक भिन्न भिन्न आकार वाली वस्तुओं के ज्ञान रूप तो आत्मा परिणमित होता है, लेकिन उनके आकार रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है ना। पहले नंबर तो शब्द ही कठिन लगते हैं, फिर इतने लंबे लंबे व्याख्यान, फिर दोपहर की नींद उड़ा के व्याख्यान, है ना। भारी ना पड़े, प्रयास करना। कितने हो गए? 4। तो 30 और 4 कितने हो गए अमन शास्त्री? 34 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और अजब गजब के। अब अगला विशेषण है अव्यक्त। अव्यक्त के भी 6 बोल हैं। अव्यक्त के 6 बोल ये थोड़े सबसे अलग हैं और गहरे हैं, तो अपन 6 को भी जानने का प्रयास करेंगे। अव्यक्त का पहला, अव्यक्त के 2 अर्थ यहां पर लेना है। पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, और पर्याय रूप में व्यक्त नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। अव्यक्त के 2 अर्थ लेना है। कौन से 2? पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। नंबर 2 कौन सा? पर्याय रूप से व्यक्त नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। माने देखा जाए यह विषय भी दृष्टि का ही विषय है, कोई अलग से नहीं है। 49वीं नंबर की गाथा भी दृष्टि का विषय ही बताना चाहती है। तो यहां पर हम देखेंगे इसके भी 6 बोल। हमें 2 बिंदु ध्यान रखना है कि वो कौन से? पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, और नंबर 2 पर्याय रूप से व्यक्त नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। नंबर 1, यह पूरा लोक, पूरा ब्रह्मांड, सारा विश्व व्यक्त है कि नहीं? प्रकट है कि नहीं? प्रकट है। उससे आत्मा भिन्न है इसलिए कैसा है? अव्यक्त है। 1 नंबर। नंबर 2, अब ये लोक को छोड़ दो जरा, अब नंबर 2 पर आते हैं अपने आत्मा के अंदर के जो भाव हैं। यहां पर आचार्य ने लिखा कषाय चक्र रूप भावक भाव ये व्यक्त हैं और आत्मा उनसे भिन्न होने से अव्यक्त है। ये क्या चीज होती है? कषाय चक्र रूप भावक भाव। कषाय चक्र माने कषायों का समुदाय, और भावक भाव क्या होता है? भावक माने कर्म, द्रव्य कर्म, और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव। तो कषाय चक्र कह दो, मोह राग द्वेष भाव कह दो, अथवा कषायों की मंदता तीव्रता रूप भाव कह दो, शुभाशुभ भाव कह दो, अणुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम कह दो, ये सब शुभाशुभ भाव आ गए। ये सारे व्यक्त हैं और आत्मा इनसे भिन्न होने से अव्यक्त है। प्रवचन करने मिलता तो बहुत मजा आता, लेकिन अब मजबूरी है। 2 हो गए पॉइंट। नंबर 3, तीसरा बिंदु है
बहुत बढ़िया विषय पॉइंट है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न हैं। क्या शब्द है, वाक्य क्या है? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। मतलब क्या हुआ इसका? भाषा कठिन है। भूतकाल की जितनी भी पर्यायें हैं, किसकी पर्यायें? आत्मा के चैतन्य परिणाम की पर्यायें। भूतकाल में जितनी हो गई, भविष्य में जितनी होंगी, वे सभी चित्त सामान्य में, भूतकाल की पर्यायें, भविष्य की पर्यायें, वे सब अंतर्मग्न हैं, माने उसमें डूबी हुई हैं, वे कभी भी व्यक्त नहीं हैं। लेकिन एक चीज तो व्यक्त है उसमें, अमित जी शास्त्री, कौन सी? वर्तमान की पर्याय। वर्तमान की पर्याय तो व्यक्त है, तो यहां वर्तमान की पर्याय को साइड में रख दिया। गुरुदेव श्री ने भी अपने प्रवचन में उन्होंने कहा ये वर्तमान की पर्याय तो उसको जानने का काम करती है, इसलिए इसको इसमें नहीं लेना। चित्त सामान्य में भूत भविष्य की सारी पर्यायें उसमें अंतर्मग्न हैं, मतलब डूबी हुई हैं, पारणामिक भाव रूप हो गई। जैसे समुद्र की एक बूंद उछले तो वर्तमान में उछली बूंद, बाकी जितनी भी बूंदें हैं भूतकाल की, समुद्र की, भविष्य की, वे सब समुद्रमय हैं। ऐसे ही जितनी भी भूत की पर्याय हैं, भविष्य की पर्याय हैं, वे सब चित्त सामान्य में अंतर्मग्न हैं, पारणामिक भाव रूप हैं। आत्मा इसलिए पारणामिक भाव रूप होने से, चित्त सामान्य में ही सम्मिलित होने से अव्यक्त है। ये तीसरा बिंदु हुआ। नंबर चौथा क्या है? ये जो वर्तमान पर्याय छूट गई थी उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसको भी तो करना पड़ेगा ना कवर। तो चौथे बोल में बताया कि जो वर्तमान पर्याय है यह तो क्षणिक है, तो आत्मा इस वर्तमान पर्याय रूप व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए उससे भिन्न होने से अव्यक्त है। भारी वर्तमान पर्याय रूप व्यक्ति रूप प्रकट पर्याय रूप से भी भिन्न होने से अव्यक्त है। पहले ही बताया था अव्यक्त के दो अर्थ लेना है यहां। पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, और प्रकट रूप जो पर्याय है उससे भी भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5वां मैं तो बोलता जा रहा हूं, जिसको जितना पकड़ में आए। मुझे तो बहुत मजा आ गया है ना, बहुत पढ़ा इसके लिए, पता नहीं कितने दिन से मुझसे कहा गया कि किसी ने कहा, फोन आया, विषय चेंज कर दें आपका, किसी वक्ता को देना है। मैंने नहीं देना, मैं बोलता नहीं हूं ऐसा कभी मैं कहता हूं जिसको देना हो दे दो ना। बहुत दिन से अध्ययन कर रहा हूं, मजेदार विषय है। अब कितना समय में जितना बता दें। अगला बिंदु 4 हो गए, अब 5वां बिंदु है कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही ज्ञान में एक साथ प्रतिभासित होने पर भी वह जो आत्मा है वह व्यक्तता स्वरूप व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, ऐसा पॉइंट है। फिर से बोलता हूं, जो वर्तमान की पर्याय उछलती है ज्ञान की पर्याय, वह कैसी है? व्यक्त है। तो वह जो पर्याय निकली वह स्वयं को जानती है कि नहीं? जानती है कि नहीं? स्वयं को भी जानती, तो व्यक्तता को भी जानती है। और जो अव्यक्त है त्रिकाली, भूत और भविष्य का त्रिकाली जो है वह वर्तमान को छोड़कर भूत का और भविष्य का जो अव्यक्त है उसको भी जानती है। तो वर्तमान की पर्याय व्यक्त और अव्यक्त दोनों को एक साथ जानती हुई भी वर्तमान को स्पर्श नहीं करती, है ना। और अंतिम 6वां बिंदु है कि प्रकट रूप से व्यक्त और अव्यक्त पर्यायें दोनों को जानता हुआ भी आत्मा वर्तमान पर्याय की और वर्तमान पर्याय के प्रति उदासीन है। गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, वर्तमान पर्याय की ओर उदासीन है, मतलब उसमें टिकता नहीं है, उस पर लक्ष्य नहीं जाता, इस अपेक्षा से अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्त के 6 बोल कहे। और अब कितने बचे? 2 ही बचे, 40 हो गए ना।
अगला बिंदु है अलिंग ग्रहण। ये समय सार जी का है ना, परेशानी हो ना प्रवचन सार जी का होता तो फिर 20 उसके भेद निकलते। यहां तो सिर्फ समय सार का एक ही है। अलिंग ग्रहण, आ माने नहीं, लिंग माने अनुमान और ग्रहण माने उससे जानना। जो अनुमान से जानने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अलिंग ग्रहण। मतलब वह आत्मा प्रत्यक्ष संवेदन स्वरूप है, वेदन में आता है और वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष ही स्पष्ट ख्याल में आता है, अनुमान से पकड़ में नहीं आता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। ये तो हो गए 41। और यहां तक तो यही कहा है उदयमणि जी भाई साहब कि आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो अंत में बता तो दो है कैसा। तो 42 नंबर का बिंदु आया चेतना गुणम सद्दम, कि आत्मा तो चेतना गुण वाला है, ऐसा है वह आत्मा। और जो प्रश्न पूछा था ना, कौन सा बिंदु था, विषय अपना क्या था, कि आत्मा का ये स्वरूप प्रतिपादक, स्वरूप। तो स्वरूप प्रतिपादक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और अंत में बता दिया ऐसा है। मन इसका सार इतना है, यहां पर आचार्य को इतना बताना है कि देखो 4 द्रव्य तो हैं, धर्म, धर्म, आकाश और काल। ये तो अरूपी हैं, दिखते नहीं हैं, अतई पता नहीं है, लोग जानते भी नहीं हैं। जो जानते हैं, समझ में आता है, उसको जीव कहते हैं। जो पहले विषय चल रहा था ना, उनको जीव कहते हैं। तो जो जानते हैं, समझ में आता है, ऐसे पुद्गल, उन सबको पुद्गल द्रव्य से भिन्न, पुद्गल के गुणों से भिन्न, पुद्गल की पर्यायों से भिन्न, पुद्गल के निमित्त से होने वाले जो जीव के अंदर जो औपसमयकारी जो भाव हैं उनसे भी भिन्न, जीव की जो वर्तमान पर्याय प्रकट हो रही है उससे भी भिन्न। वो तो त्रिकाली जैसा है वैसा है, माने वो ध्रुव पर ही आ गए, दृष्टि के विषय पर ही आ गए, ऐसा इसका विषय जानना चाहिए। ये तो 49 नंबर की गाथा थी। और देखा जाए मुझे तो 49 से लेके 55 तक बोला गया, उसमें लिखा था, तो मैं क्या करूं? नहीं, कुछ नहीं, मैं 1 मिनट में वो 5-6 गाथाओं को 1 मिनट में और ले लेता हूं। मुझे पता है समय ज़्यादा है, हो गया मतलब। अभी जो वैसे अपने सबसे पहले पवित्र जी शास्त्री ने पूरे वर्ण आदि भावों का व्याख्यान कर दिया। उन्होंने अपनी एकदम थीसिस टाइप की स्टाइल में किया, क्योंकि वो पीएचडी कर रहे हैं, तो पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट व्याख्यान बराबर उन्होंने किया, बहुत व्यवस्थित। मैं अपनी शैली में जो मुझे जरूरत लगी वैसा बोलता हूँ। अपने छेड़ाला में पढ़ा, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को हरा किया। तो वर्णादि और रागादि ये कितने भाव हैं टोटल? 29 हैं, 29। तो वर्णादि तो प्योर पुद्गल हैं, वर्ण गंधादि ये सब प्योर पुद्गल हैं, और रागादि ये सब कर्म निमित्तक हैं। तो मुझे बताओ कि इनमें से दोनों में से पुद्गल कौन है, वर्णादि के रागादि? यदि अन्य नए चक्र में अथवा अन्य विवक्षाओं से देखें तो वर्णादि को तो पुद्गल में डाल देंगे और रागादि को जीव के खाते में भी कहीं कहीं पहुंचा देते हैं। नयों की भाषा में कहें तो वर्णादि को असदूत व्यवहारण्य में डाल देते हैं और रागादि को अशुद्ध निश्चय में ले लेते हैं। लेकिन आचार्य कुंद ने, अमृत चंद्र देव ने कहते भेद मत करो, ये वर्णादि और रागादि सब असद्भूत में, उन्होंने सबको असद्भूत में लेके बाहर ही कर दिया। अंदर रखने की अशुद्ध निश्चय मत लगाओ, असद्भूत व्यवहार का लगा के उन्होंने सबको बाहर कर दिया। एक और बढ़िया, उन्होंने दूध पानी की तरह इसमें संबंध बताया कि जिस तरह दूध और पानी का संबंध है उसी तरह यहाँ वर्णादि रागादि का और आत्मा का है। और एक और बात कही, वर्णादि रागादि का और जीव का संबंध मुझे बताओ। वर्णादि का जीव के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है बराबर, और रागादि का क्षणिक तादात्म्य कुछ नहीं, यहां सब हटा दिया। आचार्य कहते हैं वर्णादि का भी एक क्षेत्रावगा है और रागादि का भी एक क्षेत्रावगा है, सब वे दूर ही खड़े हैं आत्मा से, आत्मा के कभी हुए नहीं और कभी होंगे भी नहीं। इतनी सुंदर चर्चा यहाँ पर की है, और भी उन सबको रागादि को औपाधिक भावों में डालकर जीव से भिन्न कर दिया, एक पारिणामिक भाव पर ले आए और दृष्टि के विषय पर पुनः यहाँ पर आ गए। ऐसा यह आत्मा का वास्तविक में स्वरूप है, स्वरूप प्रतिपादन है। अधिक समय में कम कहा, कम ही कहा,
है ना, उतना जानना, बाकी शेष चर्चा और कुछ विशेष होगी तो आदरणीय अभय जी भाई साहब यहाँ है। अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया, पीछे वालों को समझ में नहीं आया लगता है। विषय जितना गंभीर है तो वास्तव में कम समय में या सीमित समय में और अपने विषय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना एक सफल वक्ता का लक्षण है, जिसमें हमारे सभी चारों साथी खरे उतरे हैं। विषय तो, और उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जब भी मौका आएगा तो स्वाध्याय में कोई चर्चा करूँगा। इसमें एक बात प्रवीण ध्यान देने की है कि अनुमान से जाना नहीं जाता, उसमें एक शब्द है अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता, और यही बात उधर भी है। अलिंग ग्रहण के जो बोल है ना, उनमें भी ये है, मात्र अनुमान से नहीं यानी अनुमान से हम ना जान पाए तो अनुभव तक कैसे पहुंचेंगे। तो जो जानन क्रिया है वो हेतु है, और ज्ञायक भाव या ज्ञान स्वभाव है वो साध्य है। हेतु की साध्य से अन्यथा अनुपत्ति है। यदि स्वभाव नहीं होता तो पर्याय में ये जानन क्रिया कहाँ से होती। इस तरह प्रथम भूमिका में तो आचार्यों ने अनुमान से ही समझ लो समझाया है, फिर भी वहीं जीव खड़ा रह जाए और अनुभव तक नहीं पहुंच पाए तो वो अनुमान किस काम का। ऐसी बड़ी गंभीर चर्चा है। समय सार और उसकी विषय वस्तु थोड़ा बहुत तो सभी परिचित हैं, लेकिन जितना जितना अवसान गहराई में जावें उतना ही इसमें जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ वाली बात है। एक कहावत है, एक खामोशी 1000 प्रश्नों का जवाब होती है, लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा एक अस्थि हजारों नास्तियों पे भारी पड़ती है। तो तुम 42 बताओ, 420 बजाओ, 4200 बताओ, कितने बिंदु लगा लो, चेतना गुण बस वो सब पे भारी है। ऐसी अनुपम गाथा और ये अनुपम सत्र हमारा संपन्न हो रहा है। शुभम से कहूंगा वो हम लोगों का आभार माने और हम लोगों से ज्यादा आपका आभार माने। समस्त विद्वान वक्ता और साधर्मियों के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, चूंकि समय पूरा हो चुका है, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सभा को हम यहीं पर विराम देंगे। जय महावीर भगवान की